नमस्कार, मैं मीर यादव, बिजनेस कंसल्टेंट, बड़ा बिजनेस ओनर से पूछता हूँ कि सर बताइए आप क्या करते हैं। तो कहते हैं मैं बिजनेस करता हूँ। तो मैं पूछता हूँ कि तो क्या आपको बिजनेस करने आता है। तो वो कहते हैं इसमें करना क्या है, दुकान खोलना है, बैठ जाना है, बिजनेस करना है। तो मैं पूछता हूँ क्या बिजनेस लर्निंग भी चाहिए स्केल करने के लिए। तो कहते हैं लर्निंग क्या होती है, स्केल क्या होता है, ये सब फालतू बात है। अगर मैं बिजनेस लर्निंग लेने बैठ गया तो मेरा तो बिजनेस ही बैठ जाएगा। रहने दीजिए, मुझे स्केल नहीं चाहिए, मुझे बिजनेस लर्निंग नहीं चाहिए। मैं पूछता हूँ फिर उनसे कि सीए लर्निंग ले रहा है कि नहीं। कहते लेता है। मैं कहता हूँ कि डॉक्टर लर्निंग ले रहा है कि नहीं। कहते हैं लेते हैं। मैं कहता हूँ कि वकील लर्निंग ले रहा है कि नहीं। कहते हैं कि बिल्कुल लर्निंग ले रहा है। मैं पूछता हूँ तो क्या आपको लर्निंग चाहिए। कहते हैं मुझे लर्निंग नहीं चाहिए। नहीं चाहिए, इसके पीछे क्या आप बता सकते हैं। समय नहीं है आपके पास। कहते हैं बिल्कुल सही, मेरे पास समय नहीं है। मैं बताता हूँ समय क्यों नहीं है। कहते हैं ढेर सारे काम हैं तो समय कहाँ है। मैं पूछता हूँ किन कामों में करते रहते हैं, अपना डेली रूटीन बताइए। तो वो कहते हैं सुबह आना, दुकान खोलना, स्टॉक को मैनेज करना, कस्टमर को दिन भर हैंडल करना, दिन भर कैश बुक मेंटेन करना, और भी डेली रूटीन रहते हैं, डेली ऑपरेशंस हैं, वो सब करना। समय कहाँ। अगर मैं लर्निंग लेने बैठ जाऊंगा तो मेरा तो बिजनेस ही बैठ जाएगा। मुझे लर्निंग मतलब नहीं है, बस बिजनेस करना है, बिजनेस स्केल होगा। तो मैं कहता हूँ माफ़ कीजिए, आप बिजनेस नहीं कर रहे हैं। आप तो अपने ही मकड़ जाल में उलझे हैं। आप अपने ही बने बनाए जाल में फंस गए हैं। आप कहते हैं समय नहीं है, तो आप बिल्कुल समय खराब कर रहे हैं। तो समय तो आपके पास रहेगा नहीं। दूसरा, आप कहते हैं कि लर्निंग लेने बैठ जाऊंगा तो बिजनेस बैठ जाएगा। मैं कहता हूं कि आप लर्निंग नहीं लेंगे तो आपका बिजनेस बैठ जाएगा। कैसे। आप स्टॉक मैनेज करने में लगे हैं, कस्टमर मैनेज करने में लगे हैं, गुप्ता जी शर्मा जी के पीछे पड़े हुए हैं। आप अपने स्टॉक को मैनेज करने में लगे हुए, कैश बुक मेंटेन करने में लगे, कस्टमर हैंडल करने में लगे हुए हैं। तो इन सब से ग्रोथ नहीं होगी। जो डेली रूटीन है, डेली ऑपरेशंस है, उसको रिप्लेस किया जा सकता है बिजनेस टूल्स के द्वारा। फिर उसके बाद आपके पास समय ही समय रहेगा ग्रोथ के लिए, लर्निंग के लिए। आपको एसओपी पता ही नहीं है। तो एसओपी क्या होती है, खुद डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी से सुन लीजिए। एसओपी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। जब भी आप किसी स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट करते हो, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए, प्रोसेस ड्रिवन बनाने के लिए, पर्सनालिटी को हटाने के लिए आपको एसओपी बनाना पड़ता है। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या होता है, इसका फायदा क्या होता है, इससे बिजनेस स्केल होता है, एफिशिएंसी आती है, क्वालिटी आती है, यूनिफॉर्मिटी आती है। एक जैसी चीज बना पाते हैं आपके गल्ले पे बैठे बिना। आपको गल्ले पे नहीं बैठना पड़ेगा। गल्ला छोड़ो कैंपेन, आपकी परफॉर्मेंस बढ़ेगी, मिस कम्युनिकेशन घटेगा। ये कैसे होता है। एसओपी ऑटोमेशन में हेल्प करता है। आपके रहे बिना बिजनेस कैसे चले, वो प्रॉब्लम जो आ रही है जिसको बोलते हैं क्राइसिस, उसके अगेंस्ट बनाते हैं प्रोसेस। एसओपी का एक ही रूल है, ढूंढो 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 कहां कहां प्रॉब्लम आ रही है, उसको बोलेंगे क्राइसिस। उसको बना देंगे प्रोसेस ताकि प्रॉब्लम रिपीट ना हो। प्रॉब्लम आने में समस्या नहीं है, प्रॉब्लम रिपीट होने में समस्या है। छोटे बिजनेस में एसओपी होता नहीं है, एम्प्लॉय के ब्रेन में सब कुछ होता है और पूरी की पूरी डिपेंडेंसी उस रामू काका पे या उस शामू पे और उस लड़के पे आ जाती है। जिस दिन वो छोड़ के चला जाता है, ऑर्गेनाइजेशन का कंप्लीट लॉस हो जाता है। सुन लिया, कुछ समझ में आया, करना क्या है। प्यारे बिजनेस ओनर, आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। उस गलती को समझना है, कहाँ गलती हो रही है। तो मैं अभी अंत में सलूशन दूंगा कि आपको करना क्या है। माफ़ कीजिएगा, आप जो कर रहे हैं वो बिजनेस नहीं है, बल्कि एक मकड़ जाल है जिसमें आप फंस गए हो, एक ट्रैप है जिसमें आप फंस गए हो। आपको उस ट्रैप से, उस मकड़ जाल से निकलना है। कैसे निकलोगे वह मैं बाद में बताऊंगा। वैसे जो आप बिजनेस कर रहे हो उसमें कोई ग्रोथ की संभावना नहीं है, उसमें कोई स्केल की संभावना नहीं है। आपका बिजनेस स्केल तो क्या, बहुत पीछे चला जाएगा। एक स्टडी बताती है कि 95% स्टार्टअप शुरू के 5 साल में
खत्म हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। उसका कारण क्या है? शुरुआत तो बड़ी एनर्जी के साथ करते हैं, कंटिन्यूसली करते हैं, स्टैंड करते हैं, परंतु बाद में फेल्योर आती है, एकदम से फेल हो जाते हैं, स्टार्टअप बंद हो जाता है। रहेगा वही पुराना ढर्रा वही, तो रह जाओगे वहीं के वहीं। और रह जाओगे वहीं के वहीं नहीं, बल्कि पिछड़ जाओगे बहुत पीछे। डेली ऑपरेशन को हैंडल नहीं कर तो करना क्या है? करना है फ्री बिजनेस हेल्थ चेकअप वर्कशॉप में आना है। इस हेल्थ चेकअप में आपके ढेरों मापदंडों द्वारा, मानकों द्वारा आपकी बिजनेस की हेल्थ की चेकअप कराई जाएगी। वहीं पर आपको समाधान भी बताया जाएगा कि आपको करना क्या है। तो ग्रोथ के लिए हो लालायित तो वर्कशॉप से मत होना पलायित। समझ गए हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, रजिस्टर करो, कॉल या व्हाट्सएप करो, नेक्स्ट लेवल की पर जाने की जर्नी की तैयारी करो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। धन्यवाद, नमस्कार।